नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं शुभे आपके साथ। बिहार में अब विधानसभा चुनाव का पूरी तरीके से आगाज हो चुका है और सभी पार्टियां लगातार चुनाव प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। इसी बीच महागठबंधन की ओर से आज बदलाव संकल्प जारी किया गया और ये कहा गया कि जो पूरे महागठबंधन है, हम जो बदलाव लाना चाह रहे हैं उसको हम एक संकल्प के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं और जो भी वादे हम आज आपसे कर रहे हैं वो हमेशा पूरे करेंगे। तो इसको लेकर तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि जब हमने कह दिया है कि हम जब सरकार में आएंगे तो अपने पहले सिग्नेचर से 10 लाख लोगों को नौकरी भी देंगे और इसके साथ साथ जो भी मुद्दे हैं बिहार में जिस पर हम हमेशा से बातचीत करते आए हैं, चाहे मुद्दा हो पलायन का, बेरोजगारी का या टूरिज्म का, हर चीज को हम ध्यान में रखेंगे और सभी वादे जो हमने आपसे किए हैं वो जरूर पूरा करेंगे। और इसी को लेकर आज राजधानी के एक होटल में उन्होंने एक सभा की और पूरे महागठबंधन के जो सभी दल हैं, कांग्रेस, राजद और साथ ही साथ सारे दल जो वहां मौजूद थे और उन लोगों ने एक संकल्प घोषणा की। कार्यक्रम में तेजस्वी यादव, रणदीप सुरजेवाला समेत अन्य नेता मौजूद रहे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बिहार में डबल इंजन की सरकार रही लेकिन आज तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। प्रधानमंत्री बिहार चुनाव में मोतिहारी आए थे तो कहे थे कि मोतिहारी चीनी मिल को चालू करूंगा और अगली बार इसी चीनी मिल की चीनी का चाय पिएंगे। लेकिन क्या हुआ? क्या चीनी मिल चालू हो गई? पूरे बिहार में अराजक स्थिति है। बिहार में कुछ लोग कुर्सी पाने की होड़ में लगे रहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, मेवा नहीं खाते हैं, लेकिन उनके राज में बिहार में कई बड़े घोटाले भी हुए। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में उत्पादन नहीं होता है। बिहार में बिजली खरीद की जाती है लेकिन किसानों का लोन माफ नहीं हो पाता है। बिहार को अब तक विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। बिहार में जूट, शुगर, राइस मिल सब ठप पड़ा है। यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। जो लोग रोजगार करते थे उनका रोजगार भी ठप पड़ गया है। बिहार में अपराध बढ़ा है। महागठबंधन का जो संकल्प है, जो सरकार में आते ही हम पूरा करेंगे। जनता हमें विपक्ष में बैठने का मौका दिया, 15 साल हम बैठे, लेकिन अभी सवाल होंगे जो अभी सत्ता में है। पहली बात, मुख्यमंत्री जी का चुनावी प्रचार हम लोगों ने देखा, आपने भी देखा, सुना। मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा? रोजगार को लेकर के, कारखाने को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के उन्होंने एक बात कही कि हमने पूरा प्रयास किया लेकिन यहाँ कारखाने नहीं लग सकते, उद्योग, बड़े उद्योग नहीं लग सकते, रोजगार नहीं दिए जा सकते। स्पष्ट है। इस बात को तो हम बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी रोजगार पे बात नहीं करना चाहते, भुखमरी पे बात नहीं करना चाहते, पलायन पे बात नहीं करना चाहते, गरीबी पे बात नहीं करना चाहते। और ये स्पष्ट हो गया कि बिहार के मुख्यमंत्री अब थक चुके हैं। अब इनसे बिहार नहीं संभल रहा। अब तक जो है बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला। कोई डोनाल्ड ट्रंप तो आके नहीं देने वाले हैं यहाँ, अमेरिका के राष्ट्रपति। आप देखिएगा, मोदी जी ने पिछले 2015 के चुनाव में कहा था कि शुगर मिल जो मोतिहारी का है वहाँ का चीनी का चाय वो पिएंगे। बिहार में आप देखिए, जूट मिल हो, पेपर मिल हो, शुगर मिल हो, राइस मिल हो, सब ठप पड़े हैं, बंद हो गए। इसके उपाय के लिए कुछ नहीं किया गया, बल्कि बिहार में उत्पादन अगर होता है मकई का, लीची का, गन्ने का, केले का, इसके लिए कोई व्यवहारिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स नहीं खोले गए। बताएं नीतीश कुमार जी कितने नौजवानों को उन्होंने रोजगार दिया, बताएं नीतीश कुमार जी कितने कारखाने उन्होंने लगाए। अब जवाब क्या मिल रहा है? कोशिश किया। जो व्यक्ति 15 साल में गरीबी, भुखमरी, कारखाने, रोजगार नहीं दे सकता, रोजगार नहीं दिया, भुखमरी नहीं हटा सकता, पलायन नहीं रोक सकता, भ्रष्टाचार नहीं रोक सकता, वो अगला 5 साल में क्या करेगा? तो इसलिए अब हमारे पास, पहले हम लोग तो विजन के साथ आ रहे, यूनाइटेडली हम लोग, सब लोग। आज नवरात्र का दिन भी है, कलश स्थापना है, संकल्प हम लोगों ने लिया है, लेकिन बात को समझिए कि उनका क्या विजन है।
अब उनको याद आ रहा है कि हर खेत जल सिंचाई की व्यवस्था कराएंगे। तो ये बिहार की जनता राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से जागरूक है, सब कुछ समझ रहा है। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि जितने मजदूर आए उनको रोजगार दो, क्या हुआ? कोई सवाल नीतीश जी से पूछा? नीतीश जी एयरपोर्ट जाते हैं, आंखों में चश्मा पर्दा लगा लिया है, उनको मजदूर नहीं नजर आ रहे हैं? जो 145 दिन तक गरीब मजदूरों को देखने तक नहीं गया, बाढ़ पीड़ितों से मिलने तक नहीं गया, उनको कोई अधिकार नहीं किसी और से सवाल पूछने का। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर तक बिहार के लोग छाले पड़ गए, 2-2 महीने लग गए। सरकार ने मुंह फेर लिया और आने के बाद हम लोगों ने जब शोर किया, अनुमति मिलती है तो चिट्ठी निकाल देती है बिहार सरकार की, आएंगे तो अपराध बढ़ जाएगा। यानी आप अपमानित कर रहे हो। तो आपको बता दें कि महागठबंधन की ओर से आज बदलाव के संकल्प की सामूहिक घोषणा की गई और इस दौरान तेजस्वी यादव एक बार फिर से सीएम नीतीश और पूरी बिहार सरकार पर हमलावर रहे और कहा कि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको हमें सुधारना है बिहार में, चाहे वो पलायन का मुद्दा हो, चाहे यहाँ फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात करें, या फिर चीनी मिल जो मोतिहारी में पीएम मोदी ने ये वादा किया था कि अगली बार आऊंगा तो इसी चीनी मिल की चाय पीऊंगा, उसी चीनी को मिलाकर चाय में पीऊंगा। वो सारे वादे का क्या हुआ? ना बिहार को विशेष दर्जा मिल पाया, ना बिहार को कुछ भी जो उसकी विरासत है उसको संभाल पाए सरकार। तो ऐसे में ये जो बिहार की स्थिति है वो बड़ी ही अराजक बनी हुई है और हम ये वादा करते हैं कि हमने जो कुछ भी कहा है, जो कुछ भी हमने आज संकल्प लिया है, उन सभी बातों को हम जरूर पूरा करेंगे जब भी हम सरकार में आएंगे। और सबसे पहले हम लगातार बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, तो बेरोजगारी को लेकर हम जैसे ही सत्ता में आएंगे, आपका अगर आशीर्वाद रहा तो हम जरूर सत्ता में आकर और अपनी पहले कलम के सिग्नेचर से 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो पहले कैबिनेट में पहले दस्तखत अगर मेरा कलम चलेगा तो 10 लाख नौजवानों को हम रोजगार देने का काम करेंगे पहले कैबिनेट में। दूसरी बात हम लोगों ने ये कही थी कि जो भी छात्र छात्राएं या नियुक्ति के लिए आवेदन फॉर्म जो भरा करते हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। तीसरी बात, परीक्षा केंद्र जाने के लिए जो किराया होगा वो हम देंगे। एक लॉकडाउन के समय आप लोगों ने देखा जितने हमारे श्रमवीर थे किस हालात में थे, फंसे हुए थे। अभी भी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है और अभी भी आप देख सकते हैं, हम तो दिल्ली एयरपोर्ट जाते हैं, बड़ी संख्या में लोग जो हैं दिल्ली, बॉम्बे फ्लाइट से बल्कि लोग वापस जा रहे हैं। रेलवे स्टेशनों की हालत आप लोगों से छुपी नहीं है। हम लोगों को संकल्प लेना है कि पलायन रोकना है, लेकिन अभी जो स्थिति बनी हुई है उसको लेकर के हम लोग जो है कर्पूरी श्रम वीर सहायता केंद्र पूरे देश में हर जगह खोलेंगे, जहां कभी भी कोई आपदा आएगी तो उन मजदूरों के देखभाल के लिए, सेवा के लिए वो चीज़ किया जाएगा। चौथी बात, नियोजित शिक्षकों के लिए जो हम लोगों ने बात की थी कि उनकी बड़ी लंबे समय से डिमांड रही है कि समान काम समान वेतन मिलना चाहिए, इसको हम लोग जो है पूरा करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में पुल पुलिया एक्सप्रेसवेज जो हैं वर्ल्ड क्लास हों, इस पे हम लोगों का पूरा ध्यान रहेगा। आप सब लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, जब हम डिप्टी सीएम थे, डिप्टी सीएम पथ निर्माण विभाग हमारे पास था। अभी तक कुछ समय तक पटना एयरपोर्ट कहाँ नया बनेगा ये तय नहीं हुआ था। हमारी कैबिनेट ने वो तय किया था कि बीटा का जो एयरपोर्ट है उसको हम लोग परमानेंट पटना का एयरपोर्ट बनाएंगे। उस समय हम पथ निर्माण विभाग मंत्री थे, हमने बजट में भी इस चीज़ को इंक्लूड किया था कि मॉडर्न एक्सप्रेसवेज जो होता है डेडिकेटेड टू एयरपोर्ट, वो हम लोग जो है उसकी शुरुआत करेंगे। तो वैसे कई एक पुल पुलिया बड़े एक्सप्रेसवेज जो हैं वो हम लोग काम देखेंगे। एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बिजली के क्षेत्र में बिहार में खुद का उत्पादन नहीं है, वो खरीदती है।
और वो महंगे दामों में दरों में बेचती है। यानी बिहार राज्य ऐसा है जहाँ उत्पादन नहीं है और सबसे महंगा बिजली अगर कहीं मिलता है तो वो बिहार में मिल रहा है। जितने कृषि क्षेत्र में जितने किसान हैं, कृषि ऋण जो हैं उसको हम लोग माफ़ करेंगे। जीविका दीदी हो या स्वयं सहायता समूह हो, उसके लिए नियमित वेतन और नौकरी और मानदेय को हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। तो हमने इस प्रण हमारा संकल्प बदलाव में कुछ मुख्य बिंदु हमने अपने तरफ से रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन की ओर से तो आज बदलाव के संकल्प की सामूहिक घोषणा कर दी गई। अब जब जनता उन पर भरोसा करती है या नहीं, ये तो जनता ही बताएगी। और अगर जनता भरोसा कर लेती है तो तेजस्वी यादव क्या कुछ करेंगे, क्या अपने वादे से वो मुकर जाएंगे या वैसे ही रहेंगे जो उन्होंने आज संकल्प लिया है, ये तो आगे का वक्त ही बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।